नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करेंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेंगे। तो आज हम देखेंगे 26 दिसंबर 2023 का करेंट अफेयर। तो 26 दिसंबर के करेंट अफेयर में हम आपको हर रोज़ की तरह 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, 5 वन लाइनर का प्रश्न बताएंगे आपको। एक क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था उसका जवाब देंगे, और एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो 26 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर तो चलते हैं, देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए में कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन बी में कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में कह रहा है तेलंगाना और ऑप्शन डी में कह रहा है छत्तीसगढ़। तो उस राज्य का नाम बताना है जिसके यहाँ लड़कियों के लिए शुरू से केजी से लगाकर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क कर दी गई है। तो उस राज्य का नाम बताना है, उस राज्य का नाम है राजस्थान। तो ये राजस्थान राज्य है जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा को मुक्त कर दिया गया है। तो राजस्थान के बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान का स्थापना दिवस जो है 30 मार्च 1949 माना जाता है। और कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? राजस्थान के। और जो सीएम है वो कौन है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? राजस्थान राज्य के। ऑप्शन बी में दिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है मध्य प्रदेश का। और मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और सीएम की बात करते हैं तो मोहन यादव जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? मध्य प्रदेश के। ऑप्शन सी में कह रहा है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना जाता है। और गवर्नर जो हैं तेलंगाना के टी सुंदरराजन है। और तेलंगाना के जो सीएम हैं उनका नाम है रेवंत रेड्डी सीएम है। और गवर्नर टी सुंदरराजन है। तो ये तेलंगाना से संबंधित जानकारी। ऑप्शन डी में दिया है छत्तीसगढ़ के बारे में यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है? रायपुर है। स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 1 नवंबर सन 2000 को इसका स्थापना दिवस माना जाता है। इसका छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर सन 2000। और इसका जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है बीबी हरिचंदन जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो विष्णुदेव साय जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। तो अभी हाल ही में जो 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, कहाँ? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उनके जो नए सीएम हैं वो यदि राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में है कौन है? भजनलाल शर्मा। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं मोहन यादव है। और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी है। और छत्तीसगढ़ में जो है विष्णुदेव साय है। तो ये जरूर आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में यमन हूती विद्रोहियों के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन ए में दिया है इजराइल, ऑप्शन बी में दिया है अमेरिका, ऑप्शन सी में दिया है सऊदी अरब और ऑप्शन डी में दिया है ईरान। तो यमन हूती विद्रोहियों के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, जो किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अब थोड़ा डिटेल की यदि हम बात करते हैं तो इजराइल की यदि हम बात करते हैं तो यरूशलेम वहाँ की राजधानी है। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम राजधानी है। अमेरिका की यदि बात करते हैं तो और यरूशलेम जो राजधानी है तो वहाँ पर जो मुद्रा है वो है न्यू शेकेल वहाँ की मुद्रा है।
कहाँ की? इजराइल की। अमेरिका की बात करते हैं हम, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। और वहाँ पर जो मुद्रा है वो कौन है? डॉलर मुद्रा चलता है अमेरिका में। ऑप्शन सी। यदि हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, रियाद, रियाद वहाँ की राजधानी है। और वहाँ का जो रियाल मुद्रा है, रियाल मुद्रा है। ईरान की यदि हम बात करते हैं तो ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और वहाँ पर भी मुद्रा रियाल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस खेल संघ को निलंबित किया है? ऑप्शन ए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन बी भारतीय बैडमिंटन संघ, ऑप्शन सी भारतीय कुश्ती संघ और ऑप्शन डी भारतीय टेनिस संघ। तो जो ये क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस खेल संघ को निलंबित किया है, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय कुश्ती संघ जो है उसको निलंबित कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारतीय जो खेल संघ है उसको यह निलंबित किया है। कौन सा? भारतीय कुश्ती संघ को हाल ही में भारत सरकार ने निरस्त कर दिया, निलंबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित हुआ, यह किस अधिनियम का स्थान लेगा? ऑप्शन ए भारतीय डाक अधिनियम 1898, ऑप्शन डी भारतीय डाकघर अधिनियम 1998, ऑप्शन सी में कह रहा है भारतीय डाक अधिनियम 1896 और ऑप्शन डी में कह रहा है भारतीय डाक अधिनियम 1996। तो जो डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा में हाल ही में पारित किया गया है, ये किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो ये जो है ये लेगा भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का ये स्थान ले लेगा। कौन सा? डाकघर विधेयक 2023। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि पसंद आए तो उसको वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में 99वें तानसेन समारोह का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो 99 तानसेन समारोह का है उसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 99वां तानसेन समारोह आयोजित किया जा रहा है। अब बारी है डिटेल की। तो हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में आपसे चर्चा कर ली है, तो ये दोनों राज्यों को चर्चा करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है पंजाब। पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है वो गवर्नर है और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है भगवंत मान। भगवंत मान जो है वो है सीएम पंजाब के। ऑप्शन बी में राजस्थान के बारे में हमने चर्चा कर ली। ऑप्शन सी देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है उत्तर प्रदेश का। और यदि यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं आनंदी बेन पटेल यहाँ के गवर्नर, और सीएम की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जो है वो है सीएम उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमने डिटेल देखा। ऑप्शन ए पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बारे में। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जो भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन है तो किस राज्य सरकार में किया जा रहा है, किस राज्य सरकार के नेतृत्व में? तो ये होगा, ये राज्य का नाम है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी। अब डिटेल की यदि हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश को डिटेल की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही कर लिया है। ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है
कर्नाटक का। थावर चंद गहलोत जो है वो हैं गवर्नर कहाँ के, कर्नाटक के। और सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कर्नाटक के। ऑप्शन बी और की बात हमने कर ली है। ऑप्शन सी गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है, गुजरात की राजधानी गांधी नगर है। और यदि हम गुजरात की स्थापना दिवस की बात करते हैं 1 मई 1960 स्थापना दिवस माना जाता है किसका, गुजरात का। आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं सी गवर्नर सॉरी कहाँ के, गुजरात के। और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, उसमें सॉरी गुजरात के। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में आयोजित होने वाले 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आधिकारिक शुभांकर क्या है। ऑप्शन ए रोगमो, ऑप्शन बी जया, ऑप्शन सी विजया और ऑप्शन डी वीरा मंगाई वेलु नाचियर। तो ये जो 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका आधिकारिक शुभांकर लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम हमें बताना है। तो उसका नाम है वीरा मंगाई वेलु नाचियर। वीरा मंगाई वेलु नाचियर जो है वो होगा आधिकारिक शुभांकर किसका, 6 जो इंडिया यूथ गेम्स हैं। तो वीरा मंगाई वेलु नाचियर ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब में जीता है। ऑप्शन ए उरावा लाल हीरे, ऑप्शन बी मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन सी अल अहली, ऑप्शन डी फ्यूमिनेंजे। तो 20वां जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 है उसको किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो इसका आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी के द्वारा ये खिताब अपने नाम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 18 दिसंबर, ऑप्शन बी 13 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 दिसंबर और ऑप्शन डी 20 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया गया है, वो मनाया गया है 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस के नाम पर रखा है। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस के नाम पर रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में क्वेश्चन रखेंगे आप। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। अपना परिवार जो है वो 328 लोगों का है, इसको 1000 तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लाते रहेंगे, हमेशा लाते रहेंगे। हम आपके लिए आपका जो सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके सुझाव को हम विचार में रखेंगे और जो भी अच्छा होगा हम आपके लिए बेहतर करते रहेंगे। और आने वाले समय में हम आपके लिए और भी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमने शुरू से ही कहा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमारे द्वारा सब चीज़ किया जाएगा। तो कृपया हमें सहयोग प्रदान करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 20 से 25 मिनट में जितना हमने आपको कंटेंट देना शुरू किया है, पूरे यूट्यूब में कोई आपको इतने कम समय में इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं देगा। तो कृपया हमें सपोर्ट जरूर करें। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति ने किस कंपनी को 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया है। ऑप्शन ए में कह रहा है क्रॉम्पटन, ऑप्शन बी ओरिएंट, ऑप्शन सी बजाज और ऑप्शन डी हैवेल्स। तो उस कंपनी का नाम बताना है जिसको राष्ट्रपति ने 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया है। तो उस कंपनी का नाम है क्रॉम्पटन। ऑप्शन ए में दिया है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन को हमारी जो राष्ट्रपति हैं कौन है, द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये
वो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में किस देश में हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का जो 8वां संस्करण है वो किस जगह आयोजित किया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थाईलैंड जो है, थाईलैंड में यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। तो ये सम्मेलन जो है 8वां संस्करण है किसका? नौसेना प्रमुखों का, थाईलैंड में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा थाईलैंड। ऑप्शन में बात करते हैं थाईलैंड की राजधानी थाईलैंड शहर और सिंगापुर की सिंगापुर शहर हो गए। सऊदी अरब की हमने बाद में हाल ही में चर्चा कर ली है, जो रियाद है उसकी कैपिटल और रियाल है उसकी मुद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए में कह रहा है गुरुग्राम, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी गांधीनगर और ऑप्शन सी सूरत। तो उस शहर का नाम बताना है जहाँ पर हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी, तो उनके द्वारा, ये कौन से मंत्री हैं? गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो उस शहर का नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है गुजरात, ऑप्शन सी में दिया है तेलंगाना और ऑप्शन डी में दिया है हरियाणा। तो उस राज्य सरकार का नाम बताना, उस राज्य का नाम बताना है जहां पर व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए वह राज्य तैयार है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा इस किसके लिए? व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है, इसकी उसने घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। और डिटेल की यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में हमने चर्चा आपसे कर ली है, गुजरात के बारे में भी चर्चा हमने की है और तेलंगाना के बारे में भी हमने उपर्युक्त जो प्रश्न थे उसमें हमने चर्चा कर ली है। ऑप्शन डी में दिया है जो इस प्रश्न का आंसर है उसका जो डिटेल है वो हमने आपसे डिस्कस अभी नहीं किया है। तो हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 स्थापना दिवस है किसका? हरियाणा का। और वहाँ के यदि गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? हरियाणा के। और यदि सीएम की बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो सीएम है हरियाणा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का हमने डिटेल आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी गुजरात। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए जो दिया है दिल्ली, दिल्ली इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की जो राजधानी है वो क्या है? नई दिल्ली है, नई दिल्ली राजधानी है। और यदि यहाँ के स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना दिवस का एग्जैक्ट जानकारी किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि दिल्ली को 17 बार बसाया गया और उजाड़ा गया, इसलिए इसके एग्जैक्ट डेट की बात हम नहीं बता सकते हैं। और यदि उपराज्यपाल की बात करते हैं तो विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना जो हैं वो हैं यहाँ के उपराज्यपाल। और सीएम की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? दिल्ली के। पंजाब की बात हमने आपसे कर ली है, हरियाणा और गुजरात की बात डिटेल की चर्चा हमने आप किया है।
बार बार क्वेश्चन में करना ये लेंदी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है। तो जो डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीकी है वो कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू कर दी गई है। ऑप्शन ए में दिया 10, ऑप्शन बी में दिया 8 हवाई अड्डे, ऑप्शन सी में दिया है 13 हवाई अड्डे, या डी में दिया है 15 हवाई अड्डे। तो कितने हवाई अड्डों में यह डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक जो है फेस डिटेक्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको लागू कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है 13 जो हमारे यहाँ भारतीय हवाई अड्डे हैं उनमें ये फेस डिटेक्टिंग की जो प्रौद्योगिकी है उसको लागू कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि हमारे द्वारा आरओ और एआरओ का करंट अफेयर जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम होने जा रहा है, आरओ एआरओ करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है जिसके हमने 3 वीडियो लेकर आपके पास आ गए हैं। इस सीरीज में सबसे खास बात है कि 5,000 प्रश्न आपको हमारे द्वारा वन लाइनर के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये जो वन लाइनर हैं ये कहीं ना कहीं बेहद ही महत्वपूर्ण सेक्शन से लिए गए हैं, तो इसका कृपया आप देखना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे जो 3 ये सीरीज हैं जो जिसका पीडीएफ है ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हमने लिंक दिया है, तो वो आज का भी पीडीएफ जो हम आपसे पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ और ये जो आरओ का जो सीरीज के 3 पार्ट हैं ये आपको उसी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, हमारा टेलीग्राम का चैनल भी स्टडी विद सिलेक्टर्स के नाम पर है, तो उस पर ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लें, आपके लिए बहुत ही आसान होगा तैयारी के लिए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट किसे दिया गया है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी नवीन पटनायक और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो अल्टीमेट खो खो लीग का पहला जो टिकट है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को दिया गया है। नवीन पटनायक कौन है, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा, नवीन पटनायक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए में दिया है नालंदा, ऑप्शन बी में सारनाथ, ऑप्शन सी में बोध गया और ऑप्शन डी में शिमला। तो बौद्ध धर्म गुरु हैं दलाई लामा, कहाँ के हैं, तिब्बत के हैं, और ये निर्वासन जिंदगी अपने यहाँ पर गुजार रहे हैं इंडिया में। तो उनके द्वारा कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया गया है ये क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बोध गया। बोध गया स्थान जो है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन दलाई लामा धर्मगुरु जो है बौद्ध धर्मगुरु उनके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में किस आईआईएम ने जेनिथ अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। तो ऑप्शन ए में दिया है आईआईएम जयपुर, ऑप्शन बी में दिया है आईआईएम लखनऊ, ऑप्शन सी में दिया है आईआईएम काशीपुर और ऑप्शन डी में दिया है आईआईएम अहमदाबाद। तो उस आईआईएम का नाम बताना है जो जेनिथ एकेडमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है आईआईएम काशीपुर। आईआईएम काशीपुर के द्वारा जेनिथ अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए में दिया है सुमित एंटिल, ऑप्शन बी में दिया है प्रतीक त्यागी, ऑप्शन सी में दिया है राजविंदर सिंह और ऑप्शन डी में दिया है नीरज चोपड़ा। तो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, उन्होंने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब जीता है। तो उनका नाम आपको बताना है, तो उनका नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन है सुमित एंटिल जो हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन ए होगा। और इसके साथ हम आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं 20 प्रश्न होते हैं हर रोज़ की तरह वो हमने ख़त्म कर दिया है। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के वन लाइनर के हम प्रश्न लेकर आते हैं। ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, कहीं ना कहीं हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के ये क्वेश्चनों को आपको पढ़ाया होता है या ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनको हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो देखते हैं जो पहला वन लाइनर है कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है। एक ऑनलाइन पोर्टल फैमिली है जिसमें
वन आईडी वन आइडेंटिटी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। इंदौर नगर निगम हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है। कौन सा? इंदौर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इंदौर नगर निगम जो है वो हरित बांड पहली बार, जो देश का पहला शहरी निकाय है वो कौन है? इंदौर नगर निगम, उसने हरित बांड जारी किया है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है भारतीय रेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से की है। सफदरजंग रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ पर? दिल्ली में है। वहाँ से भारतीय रेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत की है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है तेलंगाना सरकार ने भारत के पहले नए मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर की घोषणा की है। किस सरकार ने? तेलंगाना की सरकार ने। भारत के पहले है इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। भारत में पहला है नए मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर की घोषणा की है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, कह रहा है भारत और सिंगापुर ने संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र लॉन्च किया है। किसने? भारत और सिंगापुर ने, जो कंबाइंड डिजिटल पेमेंट है सिस्टम, उसको लॉन्च किया है। आगे हर रोज़ की तरह हमारा जो पैटर्न है उसमें पिछले सवाल का जवाब देने की बारी है। तो पिछला सवाल क्या था इसको देख लेते हैं। पिछला सवाल क्या है? सवाल है हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट को जीता? तो ये डी गुकेश के द्वारा जीता गया। तो ये कल का जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसका जवाब है। और आपका अब नंबर है वो सवाल का जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप देखते हैं वो सवाल। ये सवाल हमने कल के वीडियो में डिटेल आपको बताया हुआ है। यदि आपको इसका आंसर जानना है तो वहाँ पर आप जाएं और इसका आंसर देखने के बाद आप यहाँ ज़रूर कमेंट करें इसका आंसर क्या है, या इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सवाल का जवाब देंगे तो उसको आप ज़रूर देखें। तो प्रश्न है हाल ही में बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? ऑप्शन में कह रहा है तेलंगाना, ऑप्शन बी में कह रहा है असम, ऑप्शन सी को कह रहा है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी में कह रहा है केरल। तो उस राज्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताना है। आपको दिए जाते हैं 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, उन प्रश्नों का जवाब हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो जवाब जो है 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को आंसर होता है। और हमारे द्वारा ये जो हर रोज़ का करंट अफेयर का सेशन लाया जाता है उसको आप देखना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने परिवार को, अपने यूट्यूब फैमिली जो हमारी है स्टडी विद सिलेक्टर्स को, उसको इंक्रीज़ करने में हमारी मदद करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।